वेलकम डियर स्टूडेंट। कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ नेटवर्क। आज हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। यानी कि हम नेटवर्क का जो डाटा ट्रांसफर करते हैं नेटवर्क के अंदर, वो किसकी हेल्प से? वायर की हेल्प से। और वो वायर, कितनी तरह की वायर हमारे पास हैं, कितनी तरह की वायर हमारे पास पॉसिबल हैं, और किस किस वायर का हम यूज करते हैं। तो देखिए, नेटवर्किंग की वायर्स का अगर हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो हमें लैन को माइंड में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि लैन लोकल एरिया नेटवर्क, जहां पे इन वायर्स का यूज हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले जो हमें दी गई है इथरनेट केबल। इथरनेट केबल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द नेटवर्क केबल यूज इन वायर नेटवर्क। जो आपकी इथरनेट केबल है, वो लैन के अंदर, जब लैन नेटवर्क जुड़ता है किसी ऑफिस में या बिल्डिंग में, जब कंप्यूटर नेटवर्क काम करता है, तो इथरनेट भी उसमें जुड़ता है। इथरनेट केबल जो है वो भी उसके अंदर जुड़ती है बेटा। और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी वायर टेक्नोलॉजी है जो स्कूल, कॉलेज या एक ऑफिस, एक डाटा जहां पे हम ट्रांसफर करते हैं और लैन को हम कनेक्ट करते हैं। एक केबल है जिसके द्वारा कंप्यूटर्स को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इथरनेट केबल। दिस केबल, रिमेंबर, a phone cable but is larger than a phone cable and has 8 wires। इसमें कितनी वायर होती हैं? 8 वायर्स होती हैं बेटा। इथरनेट केबल connecting various devices as PC, router and switches with a local area network। The advantage of these cable, they have less power consumption, but the drawback with this cable that computer require an Ethernet adapter card on the motherboard to the connect Ethernet cable। देखिए, जहां पे कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है, आपको पता है, और जहां पे इस केबल को कनेक्ट किया जाता है, वहां एक का आपको अडेप्टर लगाना पड़ेगा, तब आप इस केबल को वहां कनेक्ट कर पाते हो। जैसे फिगर में आप देख रहे हैं, ये जो है यहाँ पे 8 वायर्स होते हैं इसके अंदर, और जब इस वायर को कनेक्ट किया जाता है तो वहां पे स्पेशल टाइप का एक पोर्ट होता है, जहां इस अडेप्टर को कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के पीछे कनेक्ट किया जाता है। The distance that they can stretch without losing signal quality and their durability। इसकी क्वालिटी क्या है कि ये सिग्नल लॉस नहीं होने देती और डाटा को ट्रांसफर करती है। देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ इथरनेट केबल्स। सबसे पहले हमारे पास है क्रॉस ओवर केबल एंड स्ट्रेट थ्रू केबल। देखिए, दो जो हैं, स्ट्रेट थ्रू और कोएक्सियल केबल, स्ट्रेट थ्रू और क्रॉस ओवर केबल, ये इथरनेट की टाइप हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। क्रॉस ओवर, इट इज बेसिकली डिजाइन फॉर कनेक्टिंग टू कंप्यूटर विदाउट ए हब और राउटर। जब इनकी मदद से हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो हमें किसी हब या राउटर की जरूरत नहीं पड़ती बेटा, डायरेक्टली जो है हम उनको कनेक्ट कर पाते हैं। स्ट्रेट थ्रू केबल, दिस टाइप ऑफ केबल हैज गोट बोथ इट्स एंड आइडेंटिकल टू ईच अदर। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर टू ए राउटर और ए स्विच। राउटर और स्विच में जब कंप्यूटर को कनेक्ट करना होता है तो हम इस वायर का यूज करते हैं।
बोथ एंड्स आइडेंटिकल टू ईच अदर, और दोनों जो एंड है आइडेंटिकल। नेक्स्ट जो है कोएक्सियल केबल, सबसे इंपॉर्टेंट। A coaxial cable is used the transmission of video communication signal and audio. It is mainly used in the cable television industry to connect TV cable. ये केबल आप भली भांति जानते हो, इसके बारे में आप देख चुके हो। ये आपके घर में जो डिश टीवी केबल सिस्टम है, जो डिश वायर जो आपके घर में आई हुई है, वो है आपकी कोएक्सियल केबल। के बारे में आपको बता देता हूं थोड़ा सा। कोएक्सियल केबल जो है वो आपकी यहां पे जो ये लेयर है, इसके अंदर 3 लेयर्स और हैं। ये जो ब्लैक है ये आपको दिखा रही है आउटर रैपर है इसका ये। फिर इसके बाद जो आती है एक शील्ड आती है, फिर उसके बाद एक रबर कोटिंग लगा लीजिए, व्हाइट कलर से आपको दिखाई देगी, आइसोलेशन का काम करती है। और उसके अंदर ये जो कॉपर वायर आपको दिखाई दे रही है, यहां से जो मेन कंडक्टर जहां से डाटा ट्रांसफर होता है। दिस केबल यूज इन नेटवर्क हाई बैंडविड्थ एंड ग्रेटर ट्रांसमिशन कैपेसिटी। कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कॉपर वायर सराउंडेड इंसुलेशन shielded of braided wires. It is relatively inexpensive and can transmit data at higher rate. It also provides better protection against electromagnetic disturbance. अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस क्या है बेटा, अब इसको समझिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस यानी कि जब आप डाटा ट्रांसफर करते हैं और वहां पे जैसे आपने जब कोई आप ये देखते हैं, आप प्ले कर रहे हैं रेडियो, और वहां पे जब कोई डिवाइस आप लेके आते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, तो आप देखते हैं कि जब उसमें डाटा ट्रांसफर होता है तो वहां थोड़ी सी डिस्टरबेंस आती है, उसमें डिस्टरबेंस आती है और आवाज कुछ टाइम के लिए जैसे कट जाती है या उसके अंदर नॉइज क्रिएट हो जाता है। तो वो डिस्टरबेंस जो है, इट आल्सो प्रोवाइड बेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस। चलिए, इसकी जो टाइप है वो बेस बैंड कोएक्सियल और ब्रॉड बैंड। बेस बैंड इट सपोर्ट क्विक ट्रांसमिशन सिग्नल एट ए टाइम। इट इज मेनली यूज फॉर लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। ब्रॉडबैंड इट ट्रांसमिट मल्टीपल सिग्नल एट द टाइम। इट इज यूज फॉर लॉन्गर डिस्टेंस। तो बेस बैंड और ब्रॉडबैंड में एक सीधा सा डिफरेंस जो है आपका, वो मेनली यूज फॉर लैन और ये यूज फॉर मैन, और मैन के लिए यूज होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है बेटा ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है, यहां देखिए, आप समझिए ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में। एक ऐसी पतली तार, देखिए ये जो दिखाई दे रही पतली सी तार, जिससे लाइट का उपयोग करके हम डाटा ट्रांसफर करते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स, जैसे ऑप्टिकल का ही हमने नेम बोल दिया तो ऑप्टिकल, ऑप्टिक्स, लाइट वेव। फाइबर ऑप्टिक्स पॉपुलर टेक्नोलॉजी दैट इज ए लार्जर कैपेसिटी टू ट्रांसफर डाटा वेरी हाई स्पीड। ए फाइबर ऑप्टिकल केबल कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल ग्लास कोर coating a bundle of glass threads surrounded by several layers of protective materials. The glass threads are capable of transmitting data converted into light signal at extremely high speed. ये समझिए आप कि जब डाटा ट्रांसफर करते हैं हम, वो एक, ये लगा लीजिए, डाटा को हम लाइट की हेल्प से, लाइट का उपयोग करके हम डाटा भेजते हैं, और लाइट की स्पीड आपको पता है कि बहुत फास्ट होती है। लाइट के रूप में डाटा जो है वो हम ट्रांसफर करते हैं,
और लाइट की स्पीड आपको पता है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से यहाँ डाटा ट्रेवल करता है। बेटा इसमें आपको ये जानने की फाइबर ऑप्टिक केबल हाईली रेजिस्टेंट टू सिग्नल इंटरफेरेंस प्रोवाइड बेटर डाटा ट्रांसमिशन। देखिए यहाँ बीच में कोई रुकावट नहीं आती, हाई बैंडविड्थ होती। फाइबर ऑप्टिकल केबल इज पॉपुलर टेक्नोलॉजी फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, बट इन फ्यूचर ऑलमोस्ट ऑल कम्युनिकेशन विल एम्प्लॉय फाइबर ऑप्टिक्स। अभी आप देख रहे हैं कि आसपास जब आजकल जो वाईफाई कनेक्शन जो हम लेते हैं तो उसमें भी फाइबर ऑप्टिक्स का यूज करने लगे, लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज है, मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई। तो आज हमने वायर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में। थैंक यू।